हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूपन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग सन 2017 यूपी टेट में पूछे गए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पेश किया जा रहा है एमएम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। एक आयत की बात करें तो इस आयत में जो आयत की ऊंचाई है वो क्या दर्शाती है? क्या वो उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है, उस वर्ग की चौड़ाई को, उस वर्ग की ऊपरी सीमा को, या फिर उस वर्ग की निम्न सीमा को? तो किसी भी आयत चित्र में आयत की जो ऊंचाई है उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। अगला सवाल यह कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। पूछा जा रहा है कि एक क्रिएटिव क्लास में एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पता ये लगा लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए खुद उनकी अपनी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही साथ परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनमें कि विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। यानी कि बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिसमें वो खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें और साथ ही साथ विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना चाहिए, जबकि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पे एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है तो दोनों कोण होंगे। दोस्तों सबसे पहले कोटि पूरक कोण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो दो कोटि पूरक कोणों का जो योगफल होता है वो 90 अंश होता है। जैसे मैं कहूँ एक कोटि पूरक कोण x है और दूसरा y है तो इन दोनों का योगफल यानी कि x + y बराबर 90 हो जाएगा। अगर आप लोग विकल्प सी पे गौर करें तो विकल्प सी में 25 और 65 को जोड़ेंगे कितना होगा? 90 होगा। और आप 65 में से 25 को घटाएंगे तो उसका अंतर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत आसान सा सवाल है, आप 12 से भाग दे दीजिए। 1,21,012 में आपका जो भागफल आएगा वो 10,084 और आपका शेषफल 4 प्राप्त होगा। यानी कि हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। एक स्टूडेंट को अगर आप लोग आकलन उसका करना चाहते हैं तो उसकी किस चीज़ का आप आकलन करेंगे? क्या विद्यार्थी में गणितीय संप्रेषण का आकलन करेंगे, या फिर आप बिना समझे रटने की क्षमता जो है उसका उसको आप आंकेंगे, या फिर शिक्षक को सुनने की क्षमता को आंकेंगे, या फिर अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को आंकेंगे? तो दोस्तों किसी भी विद्यार्थी में हमें आंकना चाहिए उसके गणितीय संप्रेषण को। अगला सवाल यह कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों कोई भी अधिकतम और न्यूनतम जो प्रेक्षण होता है यानी कि ऑब्जर्वेशन होता है उसके अंतर को हम लोग परिसर यानी कि रेंज कहते हैं। जैसे मैं कहूँ एक ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 10, 18, 34, 35 और 38। तो इसमें जो अधिकतम प्रेक्षण है वो कितना है? 38 है। और जो निम्न है वो कितना है? वो 2 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? अधिकतम प्रेक्षण में से निम्न प्रेक्षण को घटा देंगे तो आपको जो 36 प्राप्त होगा, यानी कि 38 में से 2 घटाएंगे तो 36 जो प्राप्त होगा वही आपका रेंज यानी कि परिसर कहलाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो वो संख्या जो तो या तो 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे वो होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। जी हाँ दोस्तों, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। सबसे पहले मान लेंगे कि वो संख्या x है। हम क्या करेंगे? x का 3/4
और फिर उसका 2/3 करेंगे, किसके बराबर होगा, प्रश्न के अनुसार 24 के बराबर होगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमको x का मान 48 मिल जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 1/4 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 48 का हम लोग 1/4 कर देंगे। जब हम लोग 48 को 4 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि 7 + 2 कड़ी में 10 का वर्गमूल है। दोस्तों 7 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ के आप 5 + 2 लिख सकते हैं ना। तो अब आप जब 5 + 2 उसको लिखेंगे तो किसी भी संख्या को अगर आप कड़ी में लिख दें और उसका आप वर्ग कर दें तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 7 को तोड़ा 5 + 2 में, और फिर 2 कड़ी में जो 10 था उसको मैंने 5 × 2 लिख दिया, क्योंकि 5 × 10 होता ही है। अब जो 5 था उस पर मैंने कड़ी लगाई और उसका स्क्वायर कर दिया। उसी तरह मैंने 2 में भी कड़ी लगाई और उसका स्क्वायर कर दिया, और मैंने इसको 2 कड़ी में 5 × कड़ी में 2 लिख दिया। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे इतना जो दिख रहा है, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 + कड़ी में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर है, इसका आपको वर्गमूल करना है, आप सीधे से स्क्वायर हटा दीजिए, वर्गमूल हो गया। क्या मिला हमको, कड़ी में 5 + कड़ी में 2, लेकिन ऑप्शन में आपको दिख रहा है कड़ी में 2 + कड़ी में 5। तो दोस्तों योग का क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि किसी भी योग को अगर आप इधर से उधर करते हैं तो उसके मान में फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, लेकिन मैं इसी को 2 + 5 कर दूं तब भी तो 7 ही होगा ना। तो इसीलिए हम लोग कड़ी में 5 + कड़ी में 2 को लिख सकते हैं कड़ी में 2 + कड़ी में 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सांख्यिकी में जो प्रसरण का विश्लेषण विधि है उसका श्रेय R.A. फिशर को जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम रोनाल्ड एल्मर फिशर है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये एक सांख्यिकीविद और अनुवांशिकीविद के रूप में भी जाने जाते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 10 सवालों को डिस्कस किया जो कि सन 2017 यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो कमेंट करके बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।